ऐसी कॉमन चीजें जिन्हें साइंस अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। फिंगरप्रिंट्स, बिल्कुल सही। इस लिस्ट की पहली एंट्री ऐसी चीज है जो हम सबके पास लिटरली हमारी फिंगर टिप्स पर होती है। मुझे लगता है हम सब जानते हैं कि हर किसी के फिंगरप्रिंट्स होते हैं और उससे भी आगे हम सबके फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आपके कजन जो हर डिवाइस के ग्लास पर फिंगरप्रिंट्स छोड़ देते हैं वो बहुत अनोइंग होता है। लेकिन फिंगरप्रिंट्स के एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस से आगे ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता? और उसका जवाब है फिंगरप्रिंट्स का पर्पस क्या है। इंटरेस्टिंगली हम फिंगरप्रिंट्स के ओरिजिन के बारे में पर्पस से ज्यादा जानते हैं। ऑब्वियसली मॉडर्न टाइम्स में फिंगरप्रिंट्स एक बहुत यूजफुल टूल है। सबसे ज्यादा फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में यूज होता है और फोन अनलॉक करने में भी। लेकिन ह्यूमन बॉडी ने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स सिर्फ बायोमेट्रिक डाटा पर्पसेस के लिए फिंगरप्रिंट्स डेवलप नहीं किए। फिंगरप्रिंट्स का ट्रू पर्पस अभी भी रिलेटिवली अननोन है। हालांकि इसके दो प्राइमरी थ्योरीज हैं, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि फिंगरप्रिंट्स बनते कैसे हैं। जब आप अपनी मदर के वूम में एक फेटस थे, तब सरप्राइजिंगली फिंगरप्रिंट्स आपके बॉडी के अर्लीस्ट डिफाइनिंग फीचर्स में से एक थे। ऑब्वियसली आर्म्स और हैंड्स के बाद ये यूनिक डिजाइन्स आपकी फिंगर टिप्स पर amniotic फ्लूइड के प्रेशर की वजह से बनते हैं। इस फ्लूइड का प्रेशर, आपकी फिंगर्स की ग्रोथ रेट और कुछ यूनिक फैक्टर्स मिलकर आपके फिंगरप्रिंट का यूनिक डिजाइन बनाते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग है। आपका फिंगरप्रिंट जेनेटिक नहीं होता और आइडेंटिकल ट्विन्स के भी फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं होते, और जो फिंगरप्रिंट आप वोम में अर्ली डेवलप करते हैं वही फिंगरप्रिंट आप डेथ तक रखते हैं। यह भी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उतना इंटरेस्टिंग नहीं जितना कि वो दो थ्योरीज की फिंगरप्रिंट्स होते क्यों हैं। पहली थ्योरी यह है कि फिंगरप्रिंट्स ग्रिप इंप्रूव करने के लिए होते हैं। इस थ्योरी के अनुसार आपकी फिंगर्स के ग्रूव्स टायर के ट्रेड की तरह काम करते हैं और आपको चीजें पकड़ने, होल्ड करने और थ्रो करने में मदद करते हैं। ये थ्योरी लॉजिकल लगती है और इसके सपोर्ट में एविडेंस भी है। दूसरी प्राइमरी थ्योरी टैक्टाइल रीजंस की है। इस थ्योरी के अनुसार फिंगरप्रिंट्स हमें विब्रेशंस फील करने और टेक्सचर्स को बेटर तरीके से महसूस करने में मदद करते हैं, जिससे हमारा सेंस ऑफ टच एनहांस होता है। और इस थ्योरी के सपोर्ट में भी एविडेंस मौजूद है। लेकिन इन दोनों थ्योरीज के लॉजिकल और वैलिड होने के बावजूद अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है जो फिंगरप्रिंट्स का एग्जैक्ट पर्पस प्रूव कर सके। अल्जाइमर्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपको अल्जाइमर्स नहीं है। लेकिन अगर आपको अल्जाइमर्स है तो चांसेस हैं कि आपने ये वीडियो पहले भी देखा होगा, बस आपको याद नहीं होगा। अल्जाइमर्स अनफॉर्चुनेटली आपकी सोच से ज्यादा कॉमन है और इस वीडियो को देखने वाले ज्यादातर लोगों ने किसी न किसी रूप में अल्जाइमर्स का एक्सपीरियंस किया होगा। अल्जाइमर्स की रियलिटी बहुत हॉरिफाइंग और अपसेटिंग है, और ये मैं एक बायस्टैंडर के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। जो लोग इसे पर्सनली फेस करते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा होता होगा ये इमेजिन करना भी मुश्किल है। लेकिन जितनी कॉमन ये डिसीज है और जितनी अवेयरनेस इसके बारे में बढ़ रही है, फिर भी अल्जाइमर्स के बारे में बहुत सारी चीजें अभी भी अननोन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अल्जाइमर्स और डेमेंटिया सेम चीज नहीं है। दोनों रिलेटेड हैं लेकिन इंटरचेंजेबल नहीं है, और अल्जाइमर्स एजिंग का नेचुरल पार्ट भी नहीं है। उम्र बढ़ने पर थोड़ी कॉग्निटिव डिक्लाइन नॉर्मल है, लेकिन अल्जाइमर्स में जो रैपिड और सिवियर डिक्लाइन होता है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अब सवाल है अल्जाइमर्स का कॉज क्या है, और इसका आंसर कॉम्प्लिकेटेड है। आज के टाइम में मोस्ट कॉमन थ्योरी यह है कि एज रिलेटेड ब्रेन चेंजेस, जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसेस मिलकर अल्जाइमर्स डेवलप करते हैं। लेकिन डिसीज का एग्जैक्ट बायोलॉजिकल रूट कॉज अभी भी अननोन है। मतलब अल्जाइमर्स होने के कई पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, जैसे लाइफ टाइम स्मोकिंग, शिफ्ट वर्क, खराब सर्केडियन रिदम या जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन। लेकिन अभी तक कोई सिंगल अंडरलाइंग कॉज कन्फर्म नहीं हुआ है। अब तक अल्जाइमर्स से जुड़े दो प्राइमरी बायोमार्कर्स माने जाते हैं। पहला है एमिलॉइड बेटा प्लेक्स। ये एमिलॉइड बेटा प्रोटीन का बिल्डअप होता है जो एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन का पार्ट है। एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन ब्रेन में क्या करता है, साइंस को ये भी पूरी तरह नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि इसका कुछ रोल ब्रेन डेवलपमेंट में हो सकता है। एंड फेक अल्जाइमर्स पेशेंट्स में ये एमिलॉइड बेटा प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब नहीं होता, क्लम्प होकर प्लैक्स बना लेता है, जिससे कॉग्निशन रैपिडली डिक्लाइन होने लगती है। ये प्लैक्स ब्रेन के लिए टॉक्सिक होते हैं और ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसलिए अल्जाइमर्स पेशेंट्स के ब्रेन में होल्स तब दिखाई देते हैं, जो काफी डिस्टर्बिंग है। लेकिन इन प्लैक्स के रोल पर भी डिबेट है, क्योंकि कुछ मेडिसिन प्लैक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उनके रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं रहे। इससे साइंटिस्ट को डाउट हुआ कि शायद प्लैक्स रूट कॉज नहीं बल्कि किसी डीपर प्रॉब्लम का बाय प्रोडक्ट है। दूसरा बायोमार्कर टाउ प्रोटीन है। अल्जाइमर्स पेशेंट्स में टाउ प्रोटीन प्रॉपर्ली यूज नहीं होता, टैंगल होकर टॉक्सिक क्लम्प्स बना लेता है, जिससे ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं और कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है। तो भले ही ऐसा लगता है कि हम अल्जाइमर्स के बारे में काफी जानते हैं,
लेकिन प्रिवेंशन और क्यूर के लिए अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एनिमल मिग्रेशन एनिमल्स की सबसे अंडररेटेड सुपर पावर्स में से एक है। इमेजिन करो आप कहीं भी हो और फिर एक स्पेसिफिक लोकेशन तक नेविगेट कर सकें, वो भी पूरे कॉन्टिनेंट के पार। मिग्रेशन बहुत सारी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। हम ये अच्छी तरह समझते हैं कि एनिमल्स मिग्रेट क्यों करते हैं, फीड करने, ब्रीड करने या हार्श क्लाइमेट से बचने के लिए। लेकिन मिस्ट्री यह नहीं है कि एनिमल्स मिग्रेट क्यों करते हैं, मिस्ट्री यह है कि वो मिग्रेट कैसे करते हैं। एनिमल्स हर साल एग्जैक्टली जानते हैं कि कब जाना है और कहाँ जाना है। आप आज कई लोगों को कार और मैप दे दो, फिर भी वो रास्ता भूल जाएंगे, लेकिन बटरफ्लाई को बोझ दो 2000 माइल्स उड़ना है, वो तुरंत निकल जाएगी। बर्ड्स, व्हेल्स, सी टर्टल्स, इंसेक्ट्स ये सब मिग्रेट करते हैं और हर साल ये एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। रीसेंट स्टडीज ने दिखाया है कि कुछ बर्ड्स जैसे पिजन्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर सकते हैं। इस एबिलिटी को मैग्नेटोरिसेप्शन कहते हैं। द प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट मॉडर्न मेडिसिन टेस्टिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये इफेक्ट बहुत कॉमन है। सिंपल शब्दों में प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब है सजेस्टिबिलिटी। आपका माइंड किसी चीज को सच मान लेता है और बॉडी उसी के अनुसार रिएक्ट करने लगती है। न्यू ड्रग्स को टेस्ट करते समय उन्हें प्लेसिबो के साथ कंपेयर किया जाता है ताकि पता चल सके कि ड्रग सच में काम कर रही है या सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से असर लग रहा है। रिसर्चर्स मानते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट ब्रेन के एंडोर्फिन्स और कुछ केमिकल्स रिलीज होने से जुड़ा है जब बॉडी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट करती है। मतलब अगर बॉडी को लगता है कि वो ठीक होने वाली है तो वो पहले से थोड़ा बेहतर फील करने लगती है, लेकिन ये थ्योरी अभी फुली प्रूवन नहीं है और डेकेड्स ऑफ रिसर्च के बाद भी प्लेसिबो इफेक्ट का एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी भी अननोन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मजेदार और रहस्यमय फैक्ट्स के लिए फैक्ट्स के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।